नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस समय क्या चाहिए सभी को। जियो पॉलिटिक्स में देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स टेंशन चल रही है उसमें सभी की निगाहें हैं कि कैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो 4 साल से युद्ध चल रहा है वो कैसे रोका जाए। तो पहले आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन लिया है पिछले 1 साल में ट्रम्प साहब ने, और आपको पता है ट्रम्प के बाद भी ये पर्टिकुलर वॉर नहीं रुक पाया, ना तो सीज फायर हो पाया ना तो वॉर रुक पाया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा देखिएगा कोशिशें उन्होंने करी, इंडिया पे सैंक्शंस लगाए, इंडिया पे एक तरीके के टैरिफ्स लगाए ताकि वो रशियन ऑयल बाय ना करे, रशियन फंडिंग कम हो जाए। या चाइना पे देखिएगा उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही ताकि रशिया से चाइना को सेटबैक मिले। बट सब कुछ करने के बाद भी ट्रम्प इस पर्टिकुलर देखिएगा वॉर को नहीं रोक पाए। लेकिन आपको पता है इसका कारण क्या था? क्योंकि ईयू ब्लॉक जो है, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है, वो आपको पता है 27 नेशन पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली एक बड़ा प्लेयर चाहिए था इस पर्टिकुलर वॉर को रोकने के लिए। अब वो सामने आ चुका है और यही सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि मैक्रोन जो इस समय यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाए हुए हैं। आपको पता है इन्होंने ही ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खुल के बोला था और तब से बैकफुट पे हैं ट्रम्प। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारी चीज़ें तब आ रही हैं जब एक्सट्रीमली स्टॉक मार्केट देखिएगा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। द बेस्ट पार्ट इज कि इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी रिकवरी क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रही है आपको। इफ द यूक्रेन वॉर एंड्स, इन्होंने देखिएगा क्या बोला है, इफ द यूक्रेन वॉर एंड्स ईयू विल नीड रूल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस। यानी कि उन्होंने बोला है कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध रोका जाता है या रुकता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पे को एग्जिस्टेंस सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये मैक्रोन ने कहा है, जितने लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं मैं बता देता हूं। को एग्जिस्टेंस होता क्या है कि बेसिकली कि आप वॉर तो रोक दोगे लेकिन यहां पे यूक्रेन है और यहाँ पे रशिया है, और रशिया का एक पर्टिकुलर दायरा निश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि रशिया बार बार कहता है कि वो उसे सोवियत रूस चाहिए, जो कि बहुत 90s में होता था। तो वो चीज़ के कारण देखिएगा, वो पुराने दस्तावेज के कारण देखिएगा अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है। तो इसी पर मैक्रोन का कहना है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस बताए कि रशिया कितने पर्टिकुलर एरिया में है, और आगे चल के यूक्रेन जैसा देखिएगा शिकार कोई और पर्टिकुलर कंट्री ना हो जो पहले सोवियत रूस में थी। तो ये देख सकते हैं आप। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे सभी चाहते हैं अब ये देखिएगा युद्ध रोका जाए। इफ वी रीच अ सेटलमेंट, आपको पता है यूक्रेन को एक सपोर्ट बस पीछे हटना है, ईयू का सपोर्ट मिलना बंद हुआ, तुरंत ये पर्टिकुलर वॉर खत्म हो जाएगा, तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा। यूक्रेन को पता है कि हम किसके दम पे उछल रहे हैं, केवल देखिएगा यूरोप से फंडिंग आ रही है, हथियार आ रहे हैं, लगातार देखिएगा वो युद्ध कर पा रहा है। तो यूरोप से फंडिंग रुकी, हथियार रुके, यूक्रेन बैकफुट पे आके खुद समझौता कर लेगा। तो यही चीज़ है कि अब देखिएगा यूरोप ने ये बात कह दी है एंड ऑफ द वॉर की। तो इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। 4 सालों में ऐसी अपडेट ही आपको देखने को मिली, क्योंकि आप देखेंगे कि यूरोप कंटिन्यूसली ये चाहता है कि लगातार वॉर चलता रहे। तो वी विल देखिएगा स्टिल हैव टू कंटेंड विद एन एग्रेसिव रशिया, ही सेड दैट द मुनिच सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली है, तो कितनी बड़ी है। वी विल डिफाइन रूल्स फॉर को एग्जिस्टेंस, कैसे दोनों देश अपनी को एग्जिस्टेंस रखेंगे उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आप समझ सकते हो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पहले ही बोल दिया है कि ट्रंप ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है। कब तक के लिए दिया है? बस 3 महीने का और समय दिया है। उन्होंने कहा सारी डेट टाइम शेड्यूल ये बताइए कि कब कब मीटिंग होनी है पीस टॉक के लिए, कब कब देखिएगा क्या क्या मुद्दों पे बात होनी है, कितना बड़ा पीस प्लान है, सब कुछ शेड्यूल करके इस वॉर को एंड करना है। आपको पता है कि ये ट्रम्प का पहले देखिएगा अपडेट आया था तो भी मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया था, और अब तो यूरोप का आ चुका है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी आई है, जिसका स्टॉक मार्केट पे सबसे अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि रशिया भी फाइनली इंटरेस्ट ले रहा है कि उसे भी वॉर रुकना है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे अपनी इकॉनमी को डिफेंड करना है। अगर अपनी इकॉनमी को बचाना है तो उसे देखिएगा सैंक्शंस भी हटवाने पड़ेंगे जो यूरोप ने लगाए हैं और अमेरिका ने लगाए हैं। तो अमेरिका तो देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें ला रहा है, क्योंकि रशिया ने कल ये भी बोला था, पुतिन ने ये भी बोला था
कि हम बैक टू डॉलर आना चाहते हैं, यानी कि अपना व्यापार फिर से डॉलर में करना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ देखिएगा, वन ऑफ द सिग्नल है कि वो ट्रम्प के साथ समझौता करना चाहते हैं। और ट्रम्प के साथ समझौता यानी कि यूरोप के साथ समझौता, और फिर उसके बाद एंड ऑफ वॉर। तो बेस्ट पार्ट इज ये सिग्नल आया है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।